की दीप्तादि अवस्थाएं। दीप्तादि अवस्थाएं प्रत्येक ग्रह की 10 प्रकार की हो सकती हैं। ग्रह इस 10 प्रकार की परिस्थिति में जिस प्रकार की परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति के अनुसार फल देता है। ये अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है दीप्त अवस्था, दूसरा है स्वस्थ अवस्था, तीसरा है मुदित अवस्था, चौथा है शांत अवस्था, पांचवा है शक्त अवस्था, छठवां है पीड़ित अवस्था, सातवां है दीन अवस्था, आठवां है विकल अवस्था, नौवां है खल अवस्था और 10वां है भीत अवस्था। अब इन 10 अवस्थाओं के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हेडिंग डालिएगा मुदित अवस्था। फिर है दीप्त अवस्था। दीप्त अवस्था की बात करें इसमें तो यदि ग्रह अपनी उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तो दीप्त अवस्था होती है। यदि कोई ग्रह उच्च राशि में हो तो दीप्त अवस्था और मूल त्रिकोण में है तो सुखित अवस्था में होता है। दीप्त अवस्था को ही सुखित अवस्था भी माना गया है। यह ग्रह की उत्तम स्थिति होती है और भावानुसार शुभ फल देता है। अब आगे लिखिए दूसरा नंबर। फिर आगे आते हैं, दूसरा है स्वस्थ अवस्था। यदि ग्रह स्वग्रही बैठा हो तो यह स्वस्थ अवस्था कहलाती है। यह उत्तम स्थिति है और ग्रह भावानुसार पूरा फल देता है। स्वस्थ का अर्थ है कि कोई कष्ट नहीं है, उसको बोलते हैं स्वस्थ अवस्था। अब आगे तीसरा लिखिए। अब इसके आगे पढ़ते हैं जागृतादि अवस्था, यानी कि जो जागृत आदि अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है जागृत अवस्था। यदि ग्रह अपनी उच्च या स्वग्रही राशि में हो तो वह जागृत अवस्था में होता है और ग्रह अपने बलाबल के अनुसार पूरा फल देता है। बी है स्वप्न अवस्था। यदि ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में हो या समक्षेत्री हो तो स्वप्न अवस्था में होता है और प्रयत्न से शुभ फल देता है। अब तीसरा लिख लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं उसकी तीसरी अवस्था में सी नंबर पढ़ते हैं। यह है सुप्त अवस्था। यदि ग्रह अपनी नीच राशि में या शत्रु क्षेत्री में हो तो सुप्त अवस्था में होता है और अधिक प्रयत्न में कम सफलता मिलता है। ठीक है, अब आगे चलिए पढ़ते हैं ग्रहों की दीप्तादि अवस्थाएं क्या होती हैं। चलो बेटा, आज से क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। पिछली बार हम लोग जो है कहाँ तक पढ़े थे? दीप्त अवस्था और स्वस्थ अवस्था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुदित अवस्था। मुदित अवस्था में क्या होता है? यदि ग्रह अपनी मित्र राशि में अर्थात मित्र क्षेत्रीय बैठा हो वह मुदित अवस्था होती है। जैसे मीन राशि में सूर्य चंद्र मंगल बैठा हो तो सूर्य चंद्रमा का जो गुरु वो मित्र होता है। ऐसा ग्रह प्रयत्न करने पर पूरा फल देता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। चौथा है शांत अवस्था। यदि ग्रह शुभ ग्रहों के वर्ग में हो तो और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो ग्रह शांत अवस्था में होता है। ऐसा ग्रह आराम से धीरे धीरे सभी प्रकार से शुभ फल देता है। ठीक है, आगे लिखिए। पांचवा है शक्त अवस्था। जब ग्रह सूर्य से युक्त हो और अस्त ना हो तो ग्रह की शक्त अवस्था होती है। ऐसा ग्रह प्रयत्न करने पर रुक रुक कर फल देता है। अब छठवां नंबर लिखिए। छठवां है पीड़ित अवस्था। जब ग्रह आखिरी अंशों में हो या ग्रह युद्ध की स्थिति में हो तो हारा हुआ ग्रह पीड़ित अवस्था में होता है। तो ऐसी स्थिति में फल देने से वह वंचित रह जाता है। फिर आगे देखिए, सातवां है दीन अवस्था। क्या है? दीन अवस्था। जब ग्रह शत्रु क्षेत्री हों या शत्रु अशुभ भाव के स्वामी की डिग्रियों में हो तो दीन अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में ग्रह कष्टकारी होता है। फिर से ध्यान रखिएगा, दीन अवस्था जब ग्रह शत्रु क्षेत्री या शत्रु अशुभ भाव के स्वामी की डिग्रियों में हो तो दीन अवस्था होती है। ऐसी स्थिति में ग्रह कष्टकारी होता है। फिर आते हैं विकल अवस्था। क्या होती है? जो ग्रह अस्त होता है वह विकल अवस्था में होता है। ऐसा ग्रह स्वयं फल ना देकर दूसरे ग्रहों के माध्यमों से फल देता है। कम से कम फल प्राप्त होता है। ठीक है, अब आइए 9वां 10वां। फिर लिखिए 9वां है खल अवस्था। दिख रहा बेटा? ये गड़बड़ तो नहीं होगा? देख लो। यदि ग्रह पाप ग्रहों के वर्गों में हो तो खल अवस्था में होता है। ऐसे ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में कार्य बनता हुआ नजर आता है, परंतु
बनता नहीं है, यदि बनता है तो अनुकूल नहीं होता है। ये खल अवस्था की बात है। फिर है भीत अवस्था 10वां, यदि ग्रह अपनी नीच राशि में हो, यदि ग्रह अपनी नीच राशि में हो या ग्रह सामान्य गति से तेज चल रहा हो तो भी भीत अवस्था में होता है, ऐसा ग्रह अशुभ फल देता है। ठीक है, नोट कर लो बेटा।